श्री सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं जीवों के 5 समुदाय का उच्छेद करने के लिए अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली दीक्षा विधि का वर्णन करूंगा, जो मंत्रों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दीक्षा दिव्य भाव को देती है और पापों का क्षय करती है। इसलिए संपूर्ण आगमों के विद्वानों ने उसे दीक्षा कहा है। मनन अर्थ है सर्वज्ञता और त्राण का अर्थ है संसारी जीव पर अनुग्रह करना। इस मनन और त्राण धर्म से युक्त होने के कारण मंत्र का मंत्र नाम सार्थक होता है। मंत्रों के लिंग भेद। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री मंत्र वे हैं जिनके अंत में 2 ठ अथवा स्वाहा लगे हों। जिसके अंत में हूम और फट ये हैं वे पुरुष मंत्र कहे गए हैं। जिसके अंत में नमा लगा होता है वे मंत्र नपुंसक है। इस प्रकार मंत्रों की जातियां बताई गई हैं। सभी मंत्रों के देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओं की स्त्री देवता मानी गई है। वे त्रिविध मंत्र 6 कर्मों में प्रत्युक्त होते हैं, जिसमें प्रणवांत, रेफ अर्थात राम और स्वाहा का प्रयोग होता है। वे मंत्र अग्नि संबंधी कहे गए हैं। जो मंत्र भृगु बीज, सम और पीयूष बीज वम से युक्त हों वे सोम संबंधी कहे गए हैं। इस प्रकार मनीषी पुरुषों को सभी मंत्र अग्निशोमात्मक जानने चाहिए। जब श्वास पिंगला नाड़ी में स्थित हो अर्थात दाहिनी सांस चलती हो तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं, और जब श्वास ईड़ा नाड़ी में स्थित हो अर्थात बाईं सांस चलती हो तो सोम संबंधी मंत्र जागरूक होते हैं। जब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में सांस चलती हो अर्थात बायां और दाहिना दोनों स्वर समान भाव से चलते हों तो सभी मंत्र जागृत होते हैं। यदि मंत्र के सोते समय उसका जप किया जाए तो वह अनर्थ रूप फल देने वाला है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय उसका श्वास रोककर उच्चारण नहीं करें। अनुलोम क्रम में बिंदु अर्थात अनुस्वार युक्त और विलोम क्रम में विसर्ग संयुक्त मंत्रों का उच्चारण करें। यदि जपा हुआ मंत्र देवता को जागृत कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है, और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होता है। क्रूर क्रम में आग्नेय मंत्र का उपयोग होता है, और सोम संबंधी मंत्र सौम्य फल देने वाले होते हैं। शांत, ज्ञान और अत्यंत रौद्र ये मंत्रों की 3 जातियां हैं। शांति जाति समन्वित शांत मंत्र भी हूम फट ये पल्लव जोड़ने से रौद्र भाव धारण कर लेते हैं। छिन्नता आदि दोषों से युक्त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न, रुद्ध, शक्तिहीन, प्रांगमुख, करणहीन, नेत्रहीन, कीलित, स्तंभित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मलिन, तिस्कृत, भेदित, सुषुप्त, मदोन्मत्त, मूर्छित, हतवीर्य, भ्रांत, प्रध्वस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निष्इंद्रियशंक, निर्बीज, सिद्धिहीन, मंद, कूट, निशंक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, आलिंगित, मोहित, शुद्धार्थ, अतिदीप्त, अंगहीन, अतिक्रुद्ध, अतिक्रूर, व्रीडित, प्रशांतमानिस, स्थान भ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध, अति निस्सन्नेह तथा पीड़ित ये 49 मंत्र के दोष बताए गए हैं। अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूं। जिस मंत्र के आदि, मध्य और अंत में संयुक्त, वियुक्त या स्वर सहित 3, 4 अथवा 5 बार
अग्नि बीज रम का प्रयोग हो वह मंत्र छिन्न कहलाता है। जिसके आदि मध्य और अंत में 2 बार भूमि बीज लम का उच्चारण होता है तो उस मंत्र को रुद्धमा जानना चाहिए। वह बड़े क्लेश से सिद्धिदायक होता है। प्रणव और कवच हूम ये 3 बार जिस मंत्र में आए हों वह लक्ष्मी युक्त होता है। ऐसी लक्ष्मी से हीन जो मंत्र हैं उसे शक्तिहीन जानना चाहिए। वे दीर्घ काल के बाद फल देते हैं। जहाँ आदि में काम बीज क्लीम, मध्य में माया बीज ह्रीम और अंत में अंकुश बीज क्रोम हो वह मंत्र प्रांग मुख जानना चाहिए। वह साधकों को चिरकाल में सिद्धि देने वाला होता है। यदि आदि मध्य और अंत में सकार देखा जाए तो वह मंत्र बधिर कर्णहीन कहा गया है। वह बहुत कष्ट उठाने पर थोड़ा फल देता है। यदि पंचाक्षर मंत्र हो किंतु उसमें रेफ मकार और अनुस्वार ना हो तो उसे नेत्रहीन जानना चाहिए। वह क्लेश उठाने पर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि मध्य और अंत में हंस अर्थात सम, प्रसाद तथा वाग बीज अर्थात एम हो अथवा हंस और चंद्र बिंदु या सकार फकार अर्थात हुम हो तथा जिसमें माँ प्रा और नमामि पद ना हो वह मंत्र कीलित माना गया है। इस प्रकार मध्य में और अंत में भी वे दोनों पद ना हो तथा जिसमें फट और लकार ना हो वह मंत्र स्तंभित माना गया है। जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है, जिस मंत्र के अंतर में शीघ्र अग्नि रम बीज वायु य बीज के साथ हो तथा जो 7 अक्षरों से युक्त दिखाई देता हो वह धग संज्ञक मंत्र है। जिसमें 2, 3, 6 या 8 अक्षरों के साथ अस्त्र फट दिखाई दे उस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिए। जिसके मुख भाग में प्रणव रहित हकार अथवा शक्ति हो वही मंत्र भीत कहा गया है। जिसके आदि मध्य और अंत में 4 म हो वह मंत्र मलिन कहा गया है। वह अत्यंत क्लेश से सिद्धिदायक होता है। जिस मंत्र के मध्य भाग में 2 अक्षर और अंत में 2 क्रोध अर्थात हुम बीज हों और उनके साथ अस्त्र फट भी हो तो वह मंत्र तिरस्कृत कहा गया है। जिसके अंत में म और य तथा हृदय हो और मध्य में वशट एवं वोषट हो वह मंत्र भेदित कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बड़े क्लेश से फल देने वाला होता है। जो 3 अक्षरों से युक्त तथा हंसहीन है उस मंत्र को शुप्त कहा गया है। जो विद्या तथा मंत्र 17 अक्षरों से युक्त हो तथा जिसके आदि में 5 बार फट का प्रयोग हो उसे मद उन्मत्त माना गया है। जिसके मध्य भाग में फट का प्रयोग हो उस मंत्र को मूर्छित कहा गया है। जिसके विराम स्थान में अस्त्र फट का प्रयोग हो वह हतवीर्य कहा जाता है। मंत्र के आदि मध्य और अंत में 4 अस्त्र फट का प्रयोग हो तो उसे भ्रांत जानना चाहिए। जो मंत्र 18 तथा 20 अक्षर वाला होकर काम बीज क्लीम से युक्त होकर साथ ही उसमें हृदय लेख और अंकुश के भी बीज हों तो उसे प्रध्वस्त कहा गया है। 7 अक्षर वाला मंत्र बालक, 8 अक्षर वाला कुमार, 16 अक्षरों वाला युवा, 24 अक्षरों वाला प्रौढ़ तथा 20, 64, 100 और 400 अक्षरों का मंत्र वृद्ध कहा गया है। प्रणव सहित नवार्न मंत्र को निस्त्रिंश कहते हैं। जिसके अंत में हृदय नमा कहा गया हो, मध्य में शिरो मंत्र स्वाहा का उच्चारण होता हो और अंत में शिखा वशट, वर्म हुम, नेत्र वोषट और अस्त्र फट देखे जाते हों तथा जो शिव एवं शक्ति अक्षरों से हीन हो उस मंत्र को निर्बीज माना गया है। जिसके आदि मध्य और अंत में 6 बार फट का प्रयोग देखा जाता हो वह मंत्र सिद्धिहीन होता है। 5 अक्षर से मंत्र को मंद और 1 अक्षर मंत्र को कूट कहते हैं। उसी को निरशंक भी कहा गया है। 2 अक्षर का मंत्र सत्वहीन, 4 अक्षर का मंत्र केकर और 6 या 7.5 अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया है। 12.5 अक्षर के मंत्र को धूमित माना गया है, वह निंदित है। 3.5 बीज से युक्त 20, 30,
तथा 21 अक्षर का मंत्र आलिंगित कहा गया है, जिसमें दंत स्थानीय अक्षर हों वे मंत्र मोहित बताया गया है। 24 या 27 अक्षर के मंत्र को शुद्धार्थ जानना चाहिए, वह मंत्र सिद्धि से रहित होता है। 11, 25 अथवा 23 अक्षर का मंत्र तृप्त कहलाता है। 26, 36 और 29 अक्षर के मंत्र को हीनांग माना गया है। 28 और 31 अक्षर का मंत्र अत्यंत क्रूर और अति क्रुद्ध जानना चाहिए, वह संपूर्ण कर्मों में निंदित माना गया है। 40 अक्षर से लेकर 63 अक्षरों तक का जो मंत्र है उसे व्रीडित अर्थात लज्जित समझना चाहिए, वह सब कार्यों की सिद्धि में समर्थ नहीं होता। 65 अक्षर के मंत्रों को शांत मानस जानना चाहिए। 65 अक्षरों से युक्त 99 अक्षरों तक के जो मंत्र हैं उन्हें स्थान भ्रष्ट जानना चाहिए। 13 या 15 अक्षरों के जो मंत्र हैं उन्हें सर्वतंत्र विशारद विद्वानों ने विकल कहा है। 100, 150, 200, 291 अथवा 300 अक्षरों के जो मंत्र होते हैं वे निस्नेह कहे गए हैं। 400 से लेकर 1000 अक्षर तक के मंत्र प्रयोग में अत्यंत वृद्ध माने गए हैं, उन्हें शिथिल कहा गया है। जिसमें 1000 से भी अधिक अक्षर हों उन मंत्रों को पीड़ित बताया गया है। उनसे अधिक अक्षर वाले मंत्रों को स्तोत्र रूप माना गया है। इस प्रकार के मंत्र दोष युक्त कहे गए हैं। अब मैं छिन्न आदि दोषों से दूषित मंत्रों का साधन बताता हूँ। जो योनि मुद्रासन से बैठकर एकाग्रचित होकर जिस किसी भी मंत्र का जप करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा के सहारे रखकर दाहिने पैर की एड़ी को ध्वज लिंग के ऊपर रखें। इस प्रकार योनि मुद्राबंध नामक उत्तम आसन होता है।